भी जीरो कंडीशनल को पढ़ा स्टूडेंट। जीरो कंडीशनल में क्या होता है कि भाई प्रेजेंट सिंपल के साथ प्रेजेंट सिंपल का कनेक्ट करते हैं, इफ क्लास और रिजल्ट क्लास दोनों में जो टेंसेस होते हैं वो सेम होते हैं। अच्छा, जीरो कंडीशनल सेंटेंस मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट साइंटिफिक रीजनिंग या साइंटिफिक ट्रू को इंडिकेट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमने भी टाइप 1 को पढ़ा, दैट इज कैन बी द रियल कंडीशनल सेंटेंस। रियल कंडीशनल सेंटेंस में टाइप 1 की स्ट्रक्चर को पढ़ा। रियल टाइप में टाइप 1 की स्ट्रक्चर कैसे होती है स्टूडेंट्स, उसमें ये हमने स्ट्रक्चर डिस्कस की कि अगर इफ क्लास प्रेजेंट में हो, लिसन स्टूडेंट, अगर इफ क्लास प्रेजेंट में हो तो रिजल्ट क्लास जो है ना वो हम फ्यूचर में यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो रिजल्ट क्लास कैन भी हम फ्यूचर में यूज करते हैं। और उसके साथ हमने ये पढ़ा इफ क्लास में हम कैन भी प्रेजेंट सिंपल में स्टेट का यूज कर सकते हैं और कैन भी एक्शन में भी प्रेजेंट सिंपल को यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे हम कैन भी ये दो अलग कैन भी जो स्ट्रक्चर रह रही हैं जो अनरियल की हैं, आज हम कैन भी अनरियल कंडीशन को पढ़ने जा रहे हैं। उसके दो टाइप है, टाइप 2 और टाइप 3 अनरियल कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तीन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ है सेंटेंस के पोर्शन में कि 4 टाइप ऑफ सेंटेंस आपको आने चाहिए और क्लॉजेस की स्ट्रक्चर आनी चाहिए और कंडीशनल सेंटेंस, ये तीनों पॉइंट्स आपके पीएमसी के सिलेबस में लिखी हुई है सेंटेंस के पोर्शन में, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी आते हैं कि भाई जो टाइप 2 है, सबसे पहले इसको हम इतना हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये अनरियल कंडीशनल सेंटेंस है, अनरियल कंडीशनल सेंटेंस है। अभी अनरियल किसे कहते हैं? वर्ड अनरियल से आपको पता चलता है कि समथिंग दैट इज नॉट रियल, जो चीज रियल ना हो, ठीक है स्टूडेंट। अनरियल हम इसको सिनोनिम इमेजिनरी कह सकते हैं, हाइपोथेटिकल कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, नॉट रियल कह सकते हैं। तो अनरियल सिचुएशन मीन्स ऐसी कंडीशन जिसको हम भी कंडीशन शो करें बट वो कंडीशन फुलफिल ना हो सके तो वो अनरियल है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें टाइप 2 में जो स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट टाइप 2 में कि भाई इफ क्लास इन पास्ट सिंपल, जब भी आप इफ क्लास को पास्ट सिंपल में लिखेंगे देन द रिजल्ट क्लास विल बी इन वुड और शुड, तो रिजल्ट क्लास उसका आप वुड में यूज करेंगे, सही है, ये वुड में यूज करेंगे। अभी पास्ट सिंपल को अगर डिस्कस किया जाए तो पास्ट सिंपल आप दो स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। एक तो आप एक्शन में यूज कर सकते हैं और एक आप स्टेट में यूज कर सकते हैं। एक्शन में आपको पता है कि भाई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। जबकि स्टेट फॉर्म में, जब भी आप स्टेट फॉर्म में यूज करते हैं पास्ट सिंपल में स्टूडेंट, तो ये याद रखें स्टेट में हम वाज वर्ब का यूज करते हैं और हैव को हेड में चेंज करते हैं पोजीशन के लिए। तो ये तीन स्ट्रक्चर इसकी होती हैं कि भाई एक्शन में, स्टेट में कैसे वाज वर्ब का यूज हो सकता है और पोजीशन के लिए आप हेड का यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर होती है कि भाई बेसिकली पास्ट सिंपल में आपको आनी चाहिए, ठीक है सर। जैसे कि हमने पॉसिबिलिटी को पढ़ा टाइप 1 में, ऐसे ही पॉसिबल स्ट्रक्चर टाइप 2 में भी हो सकती है, टाइप 3 में भी हो सकती है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो अगर पास्ट सिंपल में इफ क्लास होगा तो रिजल्ट क्लास हम वुड में यूज करेंगे। ये वुड जो है ना मोस्ट फेमिलर है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये सेंटेंस यहाँ पर ये देखें, इफ यू केम अर्लियर, यहाँ पर मैंने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया हुआ है केम, ये देखें केम। अगर पास्ट सिंपल का इफ क्लास में यूज करते हैं तो रिजल्ट क्लास आप वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे कि भाई इफ यू केम अर्लियर यू वुड अटेंड द लेक्चर, ये देखें यू वुड अटेंड द लेक्चर, ओके। तो वुड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये विल अटेंड अगर यूज करेंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर अगर वुड हैव अटेंडेड यूज करेंगे तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इफ क्लास में एक तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट यूज करते हैं तो फ्यूचर का कनेक्ट करते हैं। पास्ट सिंपल यूज करते हैं तो उसके साथ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे आपने पढ़ा कि भाई इफ क्लास को आप पहले यूज करते हैं देन आप रिजल्ट क्लास को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये भी सिचुएशन हो सकती है कि भाई आप ये रिजल्ट क्लास जो है ना, रिजल्ट क्लास को आप इफ क्लास की जगह पर प्लेस कर लें और इफ क्लास को आप रिजल्ट क्लास की जगह पर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन चेंज इट्स प्लेसमेंट, आप इसकी प्लेसमेंट को चेंज कर सकते हैं। सो यू कैन री राइट द सेम सेंटेंस, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई यू वुड अटेंड द लेक्चर, यू वुड अटेंड द लेक्चर। अच्छा स्टूडेंट, जब आप इंडिपेंडेंट क्लास पहले लेते हैं और डिपेंडेंट क्लास बाद में ये लेते हैं, आपने ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी रूल पढ़ा है, कामा के रूल में ये पढ़ा है कि भाई आप इसमें कामा की ओमिशन करते हैं, ठीक है। तो ये आप स्मॉल में लिखेंगे भाई इफ यू केम अर्लियर,
स्टूडेंट इसमें आपका ये भी एमसीक्यूज या तो इस साइड भी हो सकता है, ये वुड अटेंड भी ब्लैंक में आ सकता है, या कैम भी ब्लैंक में आ सकता है, या वही कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि भाई कोर स्ट्रक्चर दिए गई होती है, उसमें ये पूछा जाता है इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्ट्रक्चर याद रखें। सही है, तो फर्स्ट सेंटेंस में अगर भी हम देखें तो हमने यहाँ पर ये हमने कैम यूज किया हुआ है, इट मीन्स ये हमने एक्शन का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में इफ यू हेल्प्ड मी, तो ये भी हमने भी एक्शन का यूज किया हुआ है। थर्ड सेंटेंस में इफ इट स्टॉप रेनिंग, तो यहाँ पर भी हमने एक्शन का यूज किया हुआ है। तो अगर आप इफ क्लास भी एक्शन में यूज करते हैं तो आप पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और उसके साथ जो रिजल्ट क्लास आप लगाएंगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी तीनों एग्जांपल को भी देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इफ यू हेल्प मी आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू। तो यहाँ पर ये देखेंगे वुड बी ग्रेटफुल टू यू, ये हम स्टेट में हमने यूज किया हुआ है, स्टेट में यूज किया हुआ है। तो अगर यहाँ पर अगर ये ऑप्शन ऐसे होते, अगर हम विल बी लगाते, एक हम वुड का यूज कर सकते, एक हम वुड बी का यूज करते, एक हम वुड हैव बीन का यूज करते, तो आपको ये पता है कि भाई पास्ट सिंपल के साथ वुड का यूज होता है, पर उसके साथ ये भी याद रखें कि भाई उसके साथ मेन वर्ब गिवन है या नहीं है। अगर मेन वर्ब नहीं है तो उसका ऑप्शन में देखें, जैसे इसमें वुड बी है तो ऐसा रटा ना लगाएं कि भाई इफ क्लास में पास्ट सिंपल आ गया तो रिजल्ट क्लास में हम वुड को ढूंढेंगे कि भाई वुड को हम भी अप्लाई करेंगे, नहीं, उसके साथ आपको उसका भी ऑप्शन भी देखें क्या उसमें मेन वर्ब गिवन है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऑप्शन में आप देखेंगे। सही है स्टूडेंट, तो वुड भी आप उसमें यूज करेंगे। तो ये तीनों एग्जांपल्स में आपने ये देखा कि भाई इफ क्लास जो है ना वो पास्ट सिंपल में है और रिजल्ट क्लास जो है ना वो वुड में है। ठीक है स्टूडेंट, आ जाए स्टूडेंट जब भी इसकी स्टेट की बात करते हैं, तो स्टूडेंट स्टेट में क्या होता है, तो ये अनरियल है, तो इसमें आप वैसे क्या होता है स्टूडेंट, हम भी सब्जेक्ट के साथ भी वाज का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, पर अनरियल में हम भी वर्क का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें सब्जेक्ट में कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट में वाज का यूज नहीं करते, वर्क का यूज करते हैं। जैसे इसमें 2-3 सेंटेंस में मैंने लिखा हुआ है, इसको हम डिस्कस करते हैं। स्टेट फॉर्म में, अभी स्टेट फॉर्म में आपने यहां पर ये देखें, ये 3 क्वेश्चन स्टेट फॉर्म में, 4 क्वेश्चन स्टेट फॉर्म में। सबसे पहले आपने ये 3 स्ट्रक्चर्स को पढ़ा होगा, याद है स्टूडेंट? थोड़ा आपने अगर 3 स्ट्रक्चर को इफ ओनली या वुड दैट, ये अगर याद होगा, एक स्ट्रक्चर होती है इफ ओनली, एक होती है कि भाई आई विश, या होती है कि भाई वुड दैट। ये तीनों स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है। तो ये हम डिजायर के लिए यूज करते हैं, डिजायर के लिए स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इफ ओनली, आई विश या वुड दैट। ओके, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। तो इफ ओनली अगर भी स्टेट में बनाए, अगर मैं कहूंगे भाई इफ ओनली आई वर डॉक्टर या आई वाज डॉक्टर, कौन सा करेक्ट होगा? इफ ओनली आई वाज डॉक्टर करेक्ट होगा या आई वर डॉक्टर करेक्ट होगा? वर करेक्ट होगा, एग्जैक्टली वर करेक्ट होगा। जैसे आपके एनडी टेस्ट में यह भी क्वेश्चन आया था कि भाई इफ ओनली आई वर मिलीनियर, तो उसमें 3 जो स्ट्रक्चर थी वो रॉन्ग थी। तो इसकी 6 स्ट्रक्चर होती है, 3 स्टेट में होती है, 3 स्टेट फॉर्मेट में होती है, और 3 जो है ना वो एक्शन फॉर्मेट में होती है। तो 3 फॉर्मेट में इफ ओनली आई वर डॉक्टर, तो यहाँ पर ये हम एक्सक्लेमेशन साइन यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, ये प्रेजेंट डिजायर है वर, और आप स्टेट के इसके 2 स्टेट और कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट? इसके 2 स्ट्रक्चर और कैसे बना सकते हैं? एक तो आई वर हो सकता है, और कौन सा हो सकता है? हेड बीन हो सकता है, वेरी गुड स्टूडेंट, हेड बीन हो सकता है, वेरी गुड। और कौन सी स्ट्रक्चर हो सकती है हेड बीन के अलावा? एक तो हेड बीन स्ट्रक्चर हो गए, इसके अलावा और एक थर्ड भी स्ट्रक्चर होती है, जल्दी से मुझे बताएं। वुड बी और कुड भी हो सकता है, वेरी गुड। तो ये इसकी थर्ड स्ट्रक्चर ऐसे हो सकती है कि भाई आई वुड बी डॉक्टर और आई कुड बी डॉक्टर। तो आई वुड बी डॉक्टर और आई कुड बी डॉक्टर। सो ये 3 स्ट्रक्चर स्टेट में है, ठीक है। तो ये अनरियल स्ट्रक्चर है, ये कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं है कि भाई अगर हम वॉइस करते हैं कि भाई अगर मैं डॉक्टर होता, तो अभी तो नहीं हूं ना, तो ये मैं अनरियल बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अनरियल 3 स्टेट में होती है और 3 एक्शन में होती है। अगर आपको एक्शन के बारे में याद है, जी स्टूडेंट, एक्शन में अगर मैं कहूं, एक में बना लूं कि भाई इफ ओनली, ये देखिए इफ ओनली आई पास इन दी टेस्ट, क्या ये करेक्ट है? क्या ये स्ट्रक्चर करेक्ट है? इफ ओनली आई पास इन दी टेस्ट, इफ ओनली आई पास, यहां पर ये देखिए मैंने पास सिंपल का यूज किया हुआ है, इफ ओनली आई पास इन दी टेस्ट। ओके, एक तो एक्शन में आप ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने 2 और भी पढ़ाई हुई है।
अगर आप इसको भी याद कर सकते हैं तो बताएं। ओके, अगर रिकॉल कर सकते हैं इसकी दो स्ट्रक्चर, वो भी मैंने पढ़ाई हुई है। एक तो ये है कि भाई आप पास्ट सिंपल का यूज कर सकते हैं, और भी नेक्स्ट आपने इसमें कौन सी स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। वो स्ट्रक्चर ये है स्टूडेंट, जी स्टूडेंट जल्दी से बताएं कौन सी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आप कौन सी यूज कर सकते हैं? वुड भी यूज कर सकते हैं, हेड यूज कर सकते हैं, किसी ने हेड का यूज किया हुआ, वेरी गुड। ओके, तो ये तीनों स्ट्रक्चर याद करें। आई हैड पास्ट, आई हैड पास्ट एंटी टेस्ट, ये स्ट्रक्चर हो सकती है। और थर्ड इसकी ये हो सकती है कि भाई इफ ओनली आई वुड पास एंटी टेस्ट, आई वुड पास एंटी टेस्ट, ये तीन स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। सही है स्टूडेंट? तो तीन ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है, 3 स्टेट में और 3 एक्शन में। पर जब आप कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं, तो उसमें ये जो मेरे स्टेट में सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ये यहाँ पर लिखी हुई है, इफ ओनली आई वर डॉक्टर, तो ये अनरियल सिचुएशन जस्ट हम कंडीशनल में यूज करते हैं। इसमें कभी भी ये जो सेकंड हमने पास्ट डिजायर के लिए स्ट्रक्चर यूज किए, ये कभी यूज नहीं होती, और वुड बी का यूज नहीं होता, और ये जो हमने एक्शन में यूज किए ये भी नहीं होता। तो इसमें याद रखें कि भाई हम स्टेट फॉर्म में वर का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो उसके लिए वर यूज करते हैं। कॉमन जो यूज है, जो जनरल जो यूज है वाज वर का, वो क्या होता है? आई के साथ वाज लगाते हैं, ही के साथ वाज लगाते हैं, शी के साथ वाज लगाते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ वाज लगाते हैं। बट जब भी आप अनरियल सिचुएशन की बात करेंगे, अनरियल कंडीशन की बात करेंगे, तो उसमें वाज की जगह वर लगता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों सेंस में। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं वाज लगाता हूं तो कि भाई ये रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले ये याद रखें, इफ आई वर यू, तो ये यहां पर ये देखें, तो यहां पर अगर ये ऑप्शन हम लेते, एक वाज का ऑप्शन लेते, एक इज का ऑप्शन लेते, एक वर का ऑप्शन लेते, तो ये याद रखें, एक तो इसका रिजल्ट क्लास हमने वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें जो हम यूज करेंगे वो वर यूज करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर जो सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं वो अनरियल है। द सेंटेंस दैट वी आर यूजिंग, दैट वन इज द अनरियल, ये अनरियल है। इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट, इसकी मीनिंग ये है कि मैं अगर आपकी जगह पर होता तो मैं ऐसा नहीं करता। ठीक है सर, तो ये यहाँ पर वर का यूज होता है टाइप 2 में। टाइप 2 में याद करें, स्टेट फॉर्मेट में, टाइप 2 में स्टेट फॉर्मेट में वाज यूज नहीं होता, हम वर यूज करते हैं जब भी हम अनरियल सिचुएशन की बात करते हैं। ठीक है सर, तो द सेम सेंटेंस स्टूडेंट, इसकी आप जो प्लेसमेंट है वो चेंज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर याद रखें, एक्शन में क्या होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। स्टेट में क्या होता है? सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो उसके साथ आप वर का यूज करते हैं, वाज का यूज नहीं करते। डू रिमेंबर द पॉइंट, ओके, दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। सो स्टूडेंट, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसकी प्लेसमेंट को चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेक ये जो रिजल्ट क्लास है, यू कैन चेक हियर, आप इसको ऐसा सिंपली कह सकते हैं, आई वुड नॉट डू दैट इफ आई वर यू। तो केयरफुली ये सारी स्ट्रक्चर समझें, क्योंकि इसके बाद जो है ना आप एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इफ इट वर ट्रू वी वुड बिलीव इट, ये भी करेक्ट है। जैसे यहाँ पर ये देखें कि भाई इफ इट वर ट्रू वी वुड बिलीव इट, तो यहाँ पर ये वुड का यूज किया हुआ है। इफ अच्छा, कहीं पर ये भी होता है कि भाई आप पास्ट कंटिन्यूस का भी यूज कर सकते हैं, बट ये वर यूज कर सकते हैं। इफ इट वर नॉट रेनिंग वी वुड गो आउट। तो स्टूडेंट, ये बात समझ में आ रही है। स्टेट में क्या होता है? वाज की जगह पर हम टाइप 2 में क्या यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं। टाइप 2 में वर का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, वर का यूज करते हैं, ये सिंपली याद रखिए, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एंट्री टेस्ट में इसका क्वेश्चन कैसे आया था? एंट्री टेस्ट में इस स्ट्रक्चर का कैसे क्वेश्चन आया था? एक क्वेश्चन आया था भाई चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर, तो उसमें ये लिखा होता कि भाई इफ ओनली आई वर मिलीनियर, एक तो उसमें ये करेक्ट स्ट्रक्चर थी। 2-3 ऐसी स्ट्रक्चर थी जो रॉन्ग थी। कैसे रॉन्ग थी? उसमें एक ये क्वेश्चन था इफ ओनली आई वाज मिलीनियर, ये भी रॉन्ग हो गया, वाज नहीं होता, वाज कहीं भी नहीं पढ़ा है। एक उसमें स्ट्रक्चर थी इफ ओनली आई हैव बीन मिलीनियर, इफ ओनली आई हैव बीन मिलीनियर, तो हैव बीन की कहां पर स्ट्रक्चर है भाई? यहां पर हैड बीन का पढ़ा है। ठीक है, तो हैव बीन भी रॉन्ग हुई। और एक स्ट्रक्चर उसमें एक एमसीक्यू ये भी था, इफ ओनली आई एम बीइंग, ये भी था, याद करें इसमें, आई एम बीइंग मिलीनियर, तो ये भी रॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो ये 6 स्ट्रक्चर होती हैं 3 स्टेट में और 3 एक्शन में। जो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये हम कंडीशनल सेंटेंस में यूज करते हैं, अनरियल सिचुएशन में, स्टेट फॉर्मेट में यूज करते हैं जी। टाइप 3 में मोहम्मद हमजा, यस हो सकता है, हैड बीन हो सकता है, यस इन टाइप 3।
आ जाए स्टूडेंट, आगे इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट दी नदर पॉइंट, नदर स्ट्रक्चर। जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो वो इसको उसको इजी लग रहा होगा। अभी ये क्या है स्टूडेंट? इफ आई हैड मोर मैनी, ये क्या है स्टूडेंट? ये कौन सी स्ट्रक्चर है? जी स्टूडेंट्स, इफ आई हैड मोर मनी एक्शन है या स्टेट है? पोजीशन, पोजीशन क्या है? स्टेट है। ये कोई पास्ट परफेक्ट नहीं है। दिस इज नॉट गिव द पास्ट परफेक्ट। ये कोई पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, हेड। इफ आई हैड मोर मनी आई वुड ट्रेवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो इसमें ये एक स्ट्रेट फॉर्मेट है, स्टेट फॉर्मेट है, पोजीशन है, ठीक है। इफ आई हैड अ टाइम, ये भी पोजीशन है। इफ वी हैड अ मनी, ये भी पोजीशन है। इफ आई हैड अ कैन बी दिस, ओके। तो ये पोजीशन है और स्टेट में आप काउंट करते हैं, सही है स्टूडेंट। तो ये कोई पास्ट परफेक्ट नहीं है, तो इसके साथ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इफ दे हैड, ये भी पोजीशन है, ये भी स्टेट फॉर्मेट में। इफ दे हैड द मैप ऑफ दैट एरिया दे वुड नॉट बी लॉस्ट, ओके, सही। अच्छा भाई स्टूडेंट, इफ यू वर्क हार्डर यू कुड पास इन डिटेल्स। अभी ये देखें, हमने रिजल्ट क्लास में ये पढ़ा कि भाई रिजल्ट क्लास में हम जो यूज करते हैं वो वुड यूज करते हैं, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा और क्या हो सकता है? कुड भी हो सकता है, ये याद रखें। माइट भी हो सकता है, कहीं कहीं पर ये शुड भी हो सकता है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर याद रखें। तो इसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो ये भी पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर। फेमिलर क्या है? फेमिलर कौन सी स्ट्रक्चर है जो आपके टेस्ट में आ सकती है? फेमिलर क्या है? पास्ट सिंपल के साथ आप वुड का यूज करेंगे। इफ क्लास इन पास्ट सिंपल आइदर इन स्टेट और इन एक्शन यू वुड कनेक्ट विद दी वुड। आप कनेक्ट जो करेंगे वो वुड के साथ कनेक्ट करेंगे। स्टूडेंट, द सेंटेंस वी हैव कैन बी रोड हियर, इफ यू वर्कड हार्डर। ये देखिए, इफ यू वर्कड हार्डर, ये यहाँ पर देखेंगे भाई कौन सा ये भी स्ट्रक्चर है, पास्ट सिंपल की स्ट्रक्चर है, सेकंड फॉर्म द वर्ब है, वर्कड हार्डर। तो यहाँ पर यू कुड पास, यू वुड भी लिख सकते थे, यू वुड पास, ये भी करेक्ट है। यू कुड पास, ये भी करेक्ट है। यू, अगर इसको आप थोड़ा सा भी इसकी पॉसिबिलिटी को डाउन कर लें तो आप इसको भी माइट का भी यूज कर सकते हैं, सही है स्टूडेंट। तो पॉसिबिलिटी में ये भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ये क्लियर है, सही है स्टूडेंट। तो आप भी पॉसिबिलिटी में वुड, कुड, माइट, शुड ये सारे ले सकते हैं। जो कॉमन है यूज वो ये है कि भाई पास्ट सिंपल के साथ आप वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और एग्जांपल को भी यहाँ पर ये आप भी रीड आउट कर लें। इफ यू डिडंट विजिट देम, ये भी पास्ट सिंपल में लिखा हुआ है। इफ वन न्यू द फैक्ट वन शुड नॉट बी क्विक टू क्रिटिसाइज। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कल हमने डिस्कस की, अगर इफ क्लास में जो सब्जेक्ट है वो वन से स्टार्ट हो रहा है, प्रोनाउन विद वन, ओके, तो रिजल्ट क्लास भी आप उसमें वन का यूज करेंगे। ये पॉइंट याद है स्टूडेंट्स, ओके। आंसर ओके स्टूडेंट, ओके, क्विकली आंसर। क्या ये पॉइंट याद है? इफ वी हैव इफ क्लास बिगिन विद द वन एंड द रिजल्ट क्लास मस्ट बी विद द वन। फाइन स्टूडेंट, याद है ना? ओके ओके फाइन, यस। तो अभी इसमें लास्ट पॉइंट थोड़ी सी डिस्कस कर लें या टाइप 3 को कल पढ़ेंगे? टाइप 3 में स्टूडेंट्स, ये टाइप 3 को आप थोड़ा पढ़ लेना, सही है? टाइप 3 में, सही है, कल पढ़ेंगे, सही है सही है, ओके। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस में एक्सरसाइज एमसीक्यू उसकी भी भेज देता हूं, उसको भी पढ़ लेना, सही है स्टूडेंट्स? हाँ, अच्छी तरह प्रेप करें भाई, यस, टेंशन भी न लें। हाँ हाँ बिल्कुल, जी जी, ओके ओके फाइन, ठीक है, हाँ सर।